हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू साउंड प्रो। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाऊंगा 50-0-50 10 एम्पियर विद 12-0-12 2 एम्पियर एंड 0-12 2 एम्पियर कॉपर ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग डेटा कैलकुलेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं यूज़ करूंगा 4 नंबर की कोर का। कोर आप देख सकते हो, इसके ऊपर इसके साइज लिखे हुए हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया ट्रांसफार्मर का, जिसमें पहला लूप है 50-0-50 का, दूसरा लूप है 12-0-12 का और तीसरा लूप है 0-12 का। तो यहाँ पे प्राइमरी में मैंने 230 वोल्ट एसी इनपुट लिया है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो स्टेप 1 की तरफ चलते हैं, जहाँ हम कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफार्मर का वीए, यानी कि ट्रांसफार्मर की पावर। वीए कैलकुलेट करने के लिए हम सेकेंडरी के वोल्टेज और एम्पेयर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे हमें ट्रांसफार्मर की टोटल पावर पता चल जाती है। तो यही करते हैं। तो 50-0-50 का लूप है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50 प्लस 50, यानी कि ये दोनों वोल्टेज हैं, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके एम्पियर से, जो कि है 10। इसी तरह से 12-0-12 के लिए भी 12 प्लस 12, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। इसी तरह से 0-12 के लिए भी 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा 24, यहाँ हो जाएगा 12। तो इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1000 प्लस 48 प्लस 24। जब हम इसको अब टोटल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1072, यानी कि हमारे ट्रांसफार्मर की हमें पावर पता चल चुकी है, जो कि है 1072 वी है। तो यहीं से हम स्टेप 2 की तरफ चलते हैं, जहाँ हम कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफार्मर की स्टैक। इसके अंदर हम स्टैक एरिया फाइंड आउट करेंगे, जिसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1.152 अंडर रूट बी ए। अब इसके अकॉर्डिंग वैल्यू को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो कि है 1.152। बी ए की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी, जो कि 1072। यहाँ पे 1072 लिख लेते हैं। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के लिए आप किसी भी कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो पावर है वो है 1.152 अंडर रूट 1072। आंसर आप देख लीजिए अब 37.7181। तो अब हम यहाँ पे पॉइंट के आगे की 4 वैल्यू लिख लेते हैं, 37.7181। इसकी जगह आप इसको राउंड ऑफ करके 37.72 भी लिख सकते हो। अभी जो आपकी वैल्यू निकल के आई है, ये निकल के आई है हमारी सेंटीमीटर स्क्वायर में, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे इंच में, क्योंकि हम आगे ही कैलकुलेशन इंच में करने वाले हैं। तो इसको इंच में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 6.452। तो इसको भी यहाँ पे कर लेते हैं। अब सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमने लिखा है यहाँ पे 37.7181, अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 6.452 से। तो आंसर यहाँ पे आप देख लीजिए 5.8459। अब इसको हम राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं यहाँ पे। तो पहले मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ 37.7181 डिवाइड बाई 6.452, और यहाँ पे आंसर हमें मिल गया 5.85 इंचेस। अब ये जो हमारी वैल्यू इंचेस में कन्वर्ट हो चुकी है, तो हमें पता चल चुका हमारा स्टैक का एरिया है 5.85 इंचेस। तो स्टेप 3 की तरफ चलते हैं, जहाँ हम कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफार्मर की बोबिन। बोबिन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है बोबिन एरिया इक्वल बोबिन की लेंथ इनटू विड्थ। अब बोबिन एरिया बराबर होता है स्टैक के एरिया के। तो यहाँ पे हम स्टैक एरिया की वैल्यू लिख सकते हैं, जो कि है 5.85। बोबिन के लिए जो हम कोर यूज़ करेंगे वो करेंगे हम 4 नंबर की कोर का। तो 4 नंबर की कोर की लेंथ हमें निकालनी है, और विड्थ हमें यहाँ से मिल गई, जो कि है 1.5। तो लेंथ निकालनी है, तो उसकी जगह मैं लिख लूँगा एल, और विड्थ की जगह लिख लूँगा 1.5। अब इसको हम सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए अब इस 5.85 के नीचे हम ले जाएंगे 1.5 को, वहाँ से हमें पता चल जाएगी ट्रांसफार्मर की लेंथ। यहाँ पे कर लेते हैं इसको 5.85 डिवाइड बाय 1.5। अब यहाँ पे जो आंसर आया है वो निकल गया है 3.9। तो हमें लेंथ पता चल चुकी है, जो कि है 3.9 इंचेस। अब हमें पता है हमें 3.9 इंचेस की लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम बोबिन सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब मैं जो बोबिन सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे, वो करूँगा मैं 4 इंचेस इंटू 1.5 इंचेस की। अब हमने यहाँ पे अपनी बोबिन सिलेक्ट कर ली है, तो अब हम आगे की कैलकुलेशन करते हैं। तो बोबिन हमारी सिलेक्ट होने के बाद हमारा फोर्थ स्टेप बनता है टीपीवी,
यानी कि टर्न्स पर वोल्ट कैलकुलेशन। तो टर्न्स पर वोल्ट कैलकुलेशन करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर का CA, यानी कि ट्रांसफार्मर का क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने के लिए हम बोबिन की लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बोबिन की लेंथ है 4 और विड्थ है 1.5। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया निकल के आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो 6। अब हमें ट्रांसफार्मर का क्रॉस सेक्शन एरिया भी पता चल चुका है, तो हम आगे की कैलकुलेशन करते हैं। तो टीपीवी कैलकुलेशन के लिए हमारे पास दो रूल होते हैं। पहला होता है 7.5 रूल और दूसरा होता है 8 रूल। 7.5 रूल हम जब यूज़ करते हैं जब हमारी ट्रांसफार्मर की कोर न्यू होती है, और 8 रूल जब हम यूज़ करते हैं जब हमारी ट्रांसफार्मर की कोर पुरानी होती है। तो हम न्यू कोर के साथ चलेंगे, तो हम 7.5 को डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 6 से। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसको। आंसर आप देख लीजिए 1.25। अब 1.25 निकल के आया हमारा ट्रांसफर वोल्ट, यानी कि हमें 1.25 टर्न्स लगेंगे पर वोल्टेज के लिए। यानी कि हमें 1 वोल्ट चाहिए तो हमें 1.25 टर्न लगाने पड़ेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, जो कि है S1 यानी कि सेकेंड का फर्स्ट लूप, जो कि था 50-0-50 का। तो 50-0-50 के लिए हम 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25 से। इसी तरह से दूसरे भी 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25 से। तो हमारे को यहाँ पे लूप पता चल जाएंगे। तो 50 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.25 से, तो आंसर हमारा निकल के आया 62.5। तो यहाँ पे हमें 63 टन्स लगेंगे, और इसी तरह से यहाँ पे भी हमें 63 टन्स लगेंगे। तो हमें पहले लूप सेकेंडरी के जो पहला लूप है 50-0-50 का, उसके लिए पता चल चुका है कि 63 प्लस 63 टन्स की रिक्वायरमेंट होगी। इसी तरह से S2 जो कि है 12-0-12 का, तो यहाँ पे 12 वोल्ट के लिए चाहिए, तो 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25 से। इसी तरह से दूसरे भी 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25 से। तो यहाँ पे अब 12 के लिए भी कर लेते हैं हम। तो 12 के लिए हमें चाहिए 15 टन्स। यहाँ पे 15 टन्स प्लस 15 टन्स, तो हमें 12-0-12 के लिए लगेंगे 15 प्लस 15 टन्स। इसी तरह से S3 सेकेंडरी का थर्ड लूप, जो कि है 0-12 का, तो यहाँ पे 0-12 के लिए 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25 से, और यहाँ भी हमें लगेंगे 15 टन्स। अब चलते हैं प्राइमरी के लिए। तो प्राइमरी में हमारे टोटल टन्स ही लगेंगे 0 से 230 वोल्ट के लिए। तो यहाँ पे हम 230 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.25 से। आंसर आप देख लीजिए 287.5, यानी कि हमें 288 टन्स की रिक्वायरमेंट होगी प्राइमरी में। अब हमने यहाँ पे सारी वाइंडिंग कैलकुलेशन कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे अब चलते हैं फिफ्थ स्टेप की तरफ, जहाँ हम कैलकुलेट करेंगे SWG वायर। अब हमें इसके लिए SWG वायर निकालनी पड़ेगी। तो SWG वायर निकालने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं IS1 की तरफ, यानी कि सेकेंडरी के फर्स्ट लूप के एम्पियर, जो कि है 50-0-50 10 एम्पियर। तो हमें यहाँ पे 10 एम्पियर की वायर की रिक्वायरमेंट होगी, और 10 एम्पियर के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 16 SWG का। मैं एक बार साइड में दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे साइड में चार्ट शो हो जाएगा। तो यहाँ पे S1 के लिए हम यूज़ करेंगे 10 SWG की वायर का, या फिर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो 15 SWG का, वो इसके लिए थोड़ी सी बेस्ट रहेगी, थोड़ा सा अपर एम्पियर रहेगा। अब IS2 के लिए हमें चाहिए 12-0-12 2 एम्पियर है, तो हमें 2 एम्पियर की वायर की रिक्वायरमेंट होगी। तो 2 एम्पियर के लिए जो हम वायर यूज़ करेंगे वो करेंगे हम 21 SWG। इसी तरह से IS3 जो कि है 0-12 2 एम्पियर, तो यहाँ भी 2 एम्पियर की वायर की रिक्वायरमेंट है, यहाँ भी हम यूज़ करेंगे 21 SWG। अब चलते हैं आई प्राइमरी के टोटल टर्न्स के लिए। तो यहाँ पे हमें पहले सबसे पहले निकालना पड़ेगा कितने एम्पेयर की वायर की रिक्वायरमेंट लगेगी, क्योंकि हमें केवल वोल्टेज पता है। तो एम्पेयर निकालने के लिए हमें VA को डिवाइड करना पड़ेगा VIN से, यानी कि जो हमारी टोटल पावर है ट्रांसफार्मर की, उसको हम डिवाइड कर देंगे इनपुट वोल्टेज से। तो हमारे ट्रांसफार्मर की जो टोटल पावर थी वो थी 1072, और इनपुट वोल्टेज हमने दिए यहाँ पे 230 वोल्टेज, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। प्राइमरी में इनपुट हमने 230 वोल्ट दिए। तो उसके यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं।
आंसर आप देख लीजिए 4.67 एम्पेयर। यहाँ पे 4.67 एम्पेयर की वायर की रिक्वायरमेंट होगी, जहाँ पे हम यूज़ करेंगे 18 SWG का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।